बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक। स्ट्रोक बेसिकली क्या है, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें आता है हेमरेजिक और इस्कीमिक इन्फॉक्शन। पहले इसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि स्ट्रोक जो है वो एक फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है। मतलब कि एक जगह से किसी भी वेन में कोई रुकावट हो जाना जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का अच्छी तरह ना होना, जो कि 24 घंटे तक रहे, वो स्ट्रोक कहलाता है। और ये प्रोसीड करता है, मतलब कि ये जाता है ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक की तरफ, जो कि 10 से 15% तक होता है। ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक और स्ट्रोक जो है वो सेम ही होते हैं, बट उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो 24 आवर्स में डिफरेंट होते हैं। मतलब टाइम के साथ उनके सिम्टम्स आते हैं। ये इन्फॉक्शन भी हो सकता है और हेमरेजिक भी हो सकता है। जो इन्फॉक्शन होता है वो 80% तक होता है और जो हेमरेजिक है वो 20% तक होता है। अब हम आगे इसके देखते हैं कि इन्फॉक्शन जो है वो किस वजह से होता है और क्यों होता है, उसकी काजेज़ क्या होती हैं। इन्फॉक्शन जो होता है वो सेकेंडरी होता है इन साइटोथ्रोम्बोसिस में। मतलब कि अगर कोई थ्रोम्बोस बना है तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि अगर कोई ब्लड क्लॉट बना है और वो जाके किसी वेन को ब्लॉक कर रहा है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ब्लड वेन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं और ब्लड फ्लो वहाँ से नहीं गुजर रहा, तो वो इन्फॉक्शन हो जाता है वहाँ पे। सेकेंडरी जो है आर्थीरियोस्क्लेरोसिस हो गया, जैसे कि हार्डनिंग ऑफ द वेन्स, उसमें कोई प्लेक वगैरह की ऑब्स्ट्रक्शंस हो गई है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं वहाँ से गुजरा, इसकी वजह से भी हो सकता है। और एम्बोलिज्म, कोई ब्लड क्लॉट वहाँ पे हो गया है। यूजुअली जो है कार्डिक ओरिजिन, मतलब कार्डिक की जगह पे जो है वहाँ पे ब्लड क्लॉट का फंस जाना या फिर वेन्स का हार्ड हो जाना प्लेग की वजह से, या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक जो होता है वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, ब्लड का फ्लो तेज़ होता है, तो जो वेन्स होती हैं वो वाइड हो जाती हैं और वो वाइड होने के बाद उसमें जो है कोई टियर आ सकते हैं या वेन्स जो है वो फट सकती हैं, जिसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। ब्लड जो है वो लीक कर सकता है ब्लड वेन से। यूजुअली जो है ये ज़्यादातर लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेशंस में होता है। इन बोथ हेमरेजिक और इस्कीमिक स्ट्रोक में जो है लोकल टिश्यू जो है वो इंजरी हो सकती हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे एक जगह पे सारे टिश्यूज़ जो हैं वो डेड होना शुरू हो गए, वहाँ पे ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा है, जो कि इस्कीमिक है, तो वहाँ पे जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज होंगे। और अगर हम हेमरेजिक में देखें तो वहाँ पे जब कोई वेसल जो है वो डैमेज हुई है और वहाँ से ब्लड लीक कर रहा है, तब भी जो सराउंडिंग टिश्यू हैं उनको डैमेज करेगी, जो कि एडिमा की तरफ जाएगी। मतलब वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी ब्लड वेसल्स को, और वहाँ पे और ज़्यादा जो ब्लड वेसल्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स में इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब किसी एक जगह पे अगर कोई ब्लड क्लॉट फंस गया है उसकी वजह से होगा। ऑनसेट जो है ये डिफ़िकल्ट है इसे करना, विजुलाइज करना या इसे डायग्नोस करना इसे मुश्किल है, लेकिन हम इसे इसकी जो है स्टेप लाइक प्रोग्रेशन होती है। मतलब कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये ब्लॉक हुई है एक चीज़, तो वो उसी टाइम हमें नहीं पता चलेगा, वो उसके थोड़े टाइम बाद, मतलब कि स्टेप लाइक थोड़े थोड़े टाइम बाद इसके जो है वो हमें सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हेडेक हो गया, सर में दर्द रहना, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन या कॉन्शियसनेस और सर में दर्द रहना, या फिर बंदा अनकॉन्शियस, मतलब कि होश में ही नहीं रहता, वॉमिटिंग करना, ये सारे जो हैं अनकॉमन है। लेकिन अगर ये तब कॉमन हो सकते हैं जब ब्रेन स्टीम जो है इसमें इन्वॉल्व करती है, क्योंकि ब्रेन स्टीम भी इसमें कंट्रोल करती है। जब ब्रेन स्टीम इसमें इन्वॉल्व होगी तो इसमें जो है वॉमिटिंग हो गया, सर में दर्द, या फिर इस तरह के जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं।
अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं कि हेमिस्फेयर इंजरी में क्लासिकली जो प्रेजेंट क्या होता है। अगर हेमिस्फेयर इंजरी हुई है तो उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस, मतलब कि जिस साइड पे हुआ है उसकी दूसरी साइड वीक हो जाएगी और वहाँ पे बंदा अपना बैलेंस नहीं संभाल सकेगा। मतलब कि अगर लेफ़्ट साइड पे उसे कुछ हुआ है तो उसकी राइट साइड भी झुकेगी। उसके बाद डिक्रीज़ टोन एंड रिफ्लेक्सेस, कि अगर मतलब कि उसे बोलने में मुश्किल होगी, उसके मसल्स सही तरह से काम नहीं करेंगे, उसके बॉडी बैलेंस सही तरह नहीं रहेगा, सेंसरी लॉस होगा, उसे मतलब कि कुछ याद नहीं रहेगा या इस तरह से वो अनकॉन्शियस सा हो जाएगा। और उसके बाद डिस्फेजिया में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो टोन है या आपका जो बोलने का है सारा सिस्टम वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आप सही तरह से बोल नहीं सकोगे, आप अपनी बात कन्वे नहीं कर सकोगे। उसके बाद जो है हेमरेजिक प्रेजेंटेशन में आता है, जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू साइट। हेमरेजिक में आता है कि ये किस साइड पे हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है और उसकी टाइप क्या है, कि ब्लीडिंग कहाँ पे हुई है। उसके बाद हेडेक आता है, सर में दर्द रहना, वॉमिटिंग रहना, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया और डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब इसमें इंसान बेहोश होना शुरू हो जाता है। एक हमारा ब्रेन जो है वो एक नेचुरल फंक्शन करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर उसमें ही कोई इशू आना शुरू हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अब हमारी जो है ब्रेन सबको कंट्रोल कर रहा है, तो अब जब वो वहाँ पे कोई इशू चल रहा है, जैसे कि कोई ब्लॉकेज हो गई है और कोई वेन जो है उसने ब्लॉक कर दी है, वहाँ पे वो चीज़ फ़ंक्शन नहीं कर रही, तो वो जो है बॉडी जो है अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि इंसान को इतना, पेशेंट को इतना पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये इसकी जो अगर हम इसकी जल्दी इसकी ना करें तो ये कोमा की तरफ जा सकता है। इसकी जो क्विक प्रोग्रेशन जो है वो कोमा की तरफ जाती है। अब हम इसके रेडियोलॉजिकल फ़ीचर्स देखते हैं। रेडियोलॉजिकल फ़ीचर्स में हमारी जो फर्स्ट गोल्डन मोर्टेलिटी है वो है नॉन कंट्रास्टिसिटी, जो कि फर्स्ट इंस्टेंस हम देखते हैं। नॉन कंट्रास्टिसिटी हम किस लिए देखते हैं, ये हम जो है ये क्वेश्चन आप लोगों ने सर्च करना है, उसके बाद जो है मुझे कमेंट्स में बताना है कि नॉन कंट्रास्टिसिटी हम स्ट्रोक में क्यों देखते हैं। उसके बाद जो है हमारा इन द फर्स्ट 6 आवर्स जो है इस्कीमिक स्ट्रोक को हम जो है वो विजुलाइज मुश्किल से कर सकते हैं। वो किस लिए मुश्किल से करते हैं, क्योंकि ये स्टेप लाइक प्रोग्रेशन होती है, हम इसको क्विक जो है वो नहीं विजुलाइज कर सकते हैं। बाकी जो हेमरेजिक है वो हम क्विक प्रोग्रेशन उसकी जो है वो होती है और हम उसे जल्दी विजुलाइज कर सकते हैं। सिटी जो है वो यूज़फुल है डिटेक्ट करने में हेमरेज, और आइडेंटिफाई करता है स्ट्रक्चरल लीजन्स को। स्ट्रक्चरल लीजन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मिमिकिंग हो गया, जो कि स्ट्रोक की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जैसे ट्यूमर हो गया, सब ड्यूरल एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमास हो गया, या कोई एब्सेस वहाँ पे प्रेजेंट है, कोई वहाँ पे जो है इन्फेक्शन हुआ है, उस तरह की चीज़ें जो हैं हम सिटी पे डिटेक्ट कर सकते हैं हेमरेजिक, और ये जल्दी जो है हम डिटेक्ट कर लेते हैं। सब ड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा जो है उसमें जो है वो ब्लड जो है वो लीक कर जाता है, या फिर ये समझ लें कि कोई वेन जो है वो ब्रस्ट हो गई है, उसके बाद जो है ब्लड जो है वहाँ पे हेमरेज हो जाता है और वहाँ पे ब्लड जो है कलेक्शन हो जाती है, तो वो हम देख सकते हैं। या कोई ट्यूमर हम देख सकते हैं। नॉर्मल सिटी जो है वो राइज्ड आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को नहीं बता सकता, उसका नहीं मतलब कि उसकी हम नहीं देख सकते उसको। तो रेडियोलॉजिकल फीचर्स में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज एरिया ऑफ लो डेंसिटी, हमें यहाँ पे लो डेंसिटी नज़र आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लार्ज एरिया जो है हमें नज़र आ रहा है, जो कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हमें नज़र आ रहा है। ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होती हैं राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और यहाँ पे इन्फाक्ट हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है
हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, और ये जो है ये टेरिटरी इन्फार्क्ट है। किसका है? राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी का टेरिटरी इन्फार्क्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।